Hello and welcome you all in Study Darbar, the gateway to fulfill your dreams. Hi, this is Abhishek Tiwari and I am here with a new video from Geography Parts, Elements of Weather and Climate. It's a very important chapter when we talk about the competitive exams or in the academic section that too from 7th to 12th class. 12th class obviously 11th 12th अगर आप humanity लिए हुए हैं तो फाइन, बट कॉम्पिटिटिव का ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन फ्रॉम आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट. बेसिकली डेफिनेशन की अगर बात करते हैं तो वेदर होता है कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर प्रिवेलिंग ऑन द लिमिटेड एरिया ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. जब हम बात करते हैं क्लाइमेट की, कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर दैट प्रिवेल ओवर अ लॉन्ग पीरियड शेज 30 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली. बेसिकली अगर किसी एक पर्टिकुलर जगह की हम बात करते हैं और उस पर्टिकुलर पीरियड में पर्टिकुलर या पॉइंट ऑफ टाइम की जब हम बात करते हैं और वहाँ का एनवायरमेंटल एटमॉस्फेरिक कंडीशन वहाँ की क्या है वो बताती है वेदर. और अगर हम एवरेज वेदर किसी पर्टिकुलर एरिया का लेते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से अप्रॉक्स 25 to 30 ईयर्स, जो भी वहाँ पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन निकलती है और वेदर कंडीशन निकलता है उसे हम कहते हैं क्लाइमेट. द एवरेज सम ऑफ वेदर इज टर्म टू बी क्लाइमेट. जैसे हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे वेदर कंडीशन एट द मंथ ऑफ मई जून में हो सकता है वहाँ पे गर्मी है, तो हम बोलते हैं मई जून में वहाँ का वेदर कैसा है, हॉट है. लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशन अगर हम पूछते हैं तो थ्रू आउट द ईयर वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, कोल्ड होता है. सिमिलरली विद राजस्थान में अगर आप नवंबर दिसंबर में जाते हैं तो वहाँ पे ठंड होती है, तो वहाँ का दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हम पूछते हैं वेदर कैसा है, तो वेदर इज कोल्ड. लेकिन अगर उधर पूछते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ राजस्थान कैसी है, तो इट विल रिमेन हॉट और वार्म थ्रू आउट द ईयर. ओके, तो टाइम पीरियड वेदर चेंजेस डे टू डे, आवर टू आवर एंड इवन इन अ मिनट. लेकिन अगर हम बात करते हैं क्लाइमेट, प्रोलॉन्ग द सेम पैटर्न ओवर अ लॉन्ग टाइम मोर देन 30 ईयर्स. मेजर एलिमेंट्स वेदर में क्लाउड्स, रेन, सनशाइन, ब्रीज, थंडरस्टॉर्म, हेल, स्नो, स्टॉर्म, कोल्ड फ्रंट, हीट वेव्स एक्सेट्रा. जब हम बात करते हैं क्लाइमेट की तो टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी प्रेसिपिटेशन एंड विंड्स. फोरकास्ट डिटरमाइनिंग फैक्टर्स क्या है, बाय कलेक्टिंग meteorological data that is temperature, amount of rain, humidity, wind, speed. ये वेदर के बारे में बताते हैं. और फोरकास्ट जब हम क्लाइमेट के बारे में करते हैं तो एग्रीगेटिंग वेदर फोरकास्ट फॉर ओवर 25 to 30 ईयर. इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन लाइफ. जब वेदर की बात करते हैं, वेदर इफेक्ट्स आर डे टू डे लाइफ. एग्जाम्पल, रेनी डेज वी वुड कैरी एन अम्ब्रेला. भाई वेदर तो हमें डे टू डे लाइफ में इफेक्ट करेगा, लेकिन जब क्लाइमेट की बात करेंगे तो वो हम यूज टू हो जाते हैं. क्लाइमेट इफेक्ट्स द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल. एग्जाम्पल, पीपल वे ऑफ ड्रेसिंग, ईटिंग हैबिट्स एक्सेट्रा. भाई साउथ में देखते हैं हम लुंगी पहन के घूमते हैं, लेकिन हम जम्मू कश्मीर साइड जाएंगे तो पूरे ऊपर से नीचे हम ढके होते हैं. क्यों? वहाँ का ठंडा वेदर होता है. सो दीज ऑल आर सम थिंग्स. एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट. कौन कौन से एलिमेंट्स होते होंगे क्लाइमेट को जो इफेक्ट करते होंगे, तो हेयर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, विंड, प्रेसिपिटेशन. अब एक एक करके हम सबको डिटेल में पढ़ते हैं. टेम्परेचर, द अमाउंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड टेम्परेचर. कितना ठंडा या कितना गर्म एटमॉस्फेयर है वो हमारा टेम्परेचर बताता है, या उसको हम टेम्परेचर कहते हैं. टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट जिसे हम कहते हैं थर्मोमीटर. वो भी टेम्परेचर मेजर करते हैं जो हमारी बॉडी में लगता है, जैसे बोल देते हैं थर्मोमीटर लगा के देखो, वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए होता है. वैसे ही टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के नापने के लिए भी होता है. मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर. फाइन, आप देखते हो थर्मोमीटर में मैक्सिमम रेंज बताता है और मिनिमम रेंज बताता है. आप कभी अपने सेलफोन में आपके पास होगा वेदर देखने का, तो उसमें बताता है कि डे टाइम में मैक्सिमम कितना जाएगा, मिनिमम कितना जाएगा. The difference between maximum and minimum temperature of a day is called diurnal range of temperature. Diurnal range of temperature का मतलब होता है एक पर्टिकुलर दिन में मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के बीच कितना डिफरेंस है उसे कहते हैं. यूनिट टू मेजर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस और सेंटीग्रेड.
and degree Fahrenheit. Fine, these are the units. The temperature of a place is mostly related to the amount of sunshine received. Insolation. क्या बोल रहा हूँ? The temperature of a place is mostly related to the amount of sunshine received. भाई पर्टिकुलर जगह का टेम्परेचर आप कैसे देखते हो कि वहाँ पे कितनी सनशाइन आ रही है, इसे ही कहा जाता है इंसोलेशन. फाइन. इंसोलेशन, दैट इज इंसोलेशन, इनकमिंग ऑफ सोलर रेडिएशन. फुल फॉर्म देख रहे हैं? इन से बनता है इनकमिंग, सोल से बनता है सोलर, रेड से बन रहा है रेडिएशन, आई मीन एशियन से बन रहा है रेडिएशन. फाइन. अमाउंट ऑफ सनलाइट रीचिंग द अर्थ. द टेम्परेचर कॉरस्पॉन्ड्स टू द हीट जोन. अब टेम्परेचर कहाँ पे कितनी हीट आ रही है तो उधर पे हम उसका टेम्परेचर निकालते हैं, और टेम्परेचर के हिसाब से हमने कुछ अपने जोन्स बना के रखे हैं, जैसे हीट जोन कहते हैं, जैसे टॉरिड, टेम्परेट एंड फ्रिजिड. ये देखिए, ये सबसे ऊपर और नीचे फ्रिजिड, बीच वाला टॉरिड, और बीच वाले जो ये, दिस इज कॉल्ड टेम्परेट. ट्रॉपिकल की बात जब हम करते हैं दिस इज टॉरिड, एंड दिस इज पोलर रीजन की जब हम बात करते हैं दिस इज फ्रिजिड. फाइन. ये देखिए, टॉरिड जोन 0 डिग्री लाइन, फ्रिजिड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, एंड दिस टेम्परेट जोन जब हम बात करते हैं 23.5 या 66.5 डिग्री से 23.5 डिग्री, नॉर्थ या साउथ. नाउ द हीट जोन्स ऑफ द अर्थ कॉरस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट लैटिट्यूड्स, टेम्परेचर चेंज विथ चेंज इन लैटिट्यूड्स. बेसिकली टेम्परेचर चेंज होता है जब चेंज इन लैटिट्यूड, लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं उसे हम लैटिट्यूड्स कहते हैं. फाइन. देन व्हाई इज इट दैट, और देन व्हाई इज इट सो? अमृतसर एंड शिमला both lie on the same latitude 31 degree north, yet Shimla is cooler than Amritsar. Why? Do answer this. Fine. Addis Ababa, capital of Ethiopia, located at equator, has a comparatively cool climate. देखें. Fine. Why? Reason. इसका सबसे अच्छा रीज़न क्या होगा? Height above the sea level or altitude of a place. Simla and Addis Ababa both located on high elevation. हम बात करते हैं, यहाँ सिंपल सा आंसर है, जब हम बात करते हैं, एक तो हमने देख लिया क्या, टेम्परेचर, फिर लैटिट्यूड की बात की. जब हम एल्टीट्यूड पे आते हैं तो एल्टीट्यूड में हमेशा याद रखें, जब भी हम सी लेवल से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमेशा हमारे फॉल इन टेम्परेचर होता है. वो कितना फॉल इन टेम्परेचर होता है ये हम आगे पढ़ेंगे. बेसिकली से लेट से अगर 111 मीटर हम ज़मीन से ऊपर जाते हैं तो फॉल इन टेम्परेचर होता है विद 1 डिग्री. तो हम जब बात करते हैं शिमला की और राजस्थान की और एडिस अबाला की, तो एडिस अबाला एंड शिमला ये दोनों जो हमारा सी लेवल है उससे बहुत ज़्यादा ऊपर है, और ऊपर जाने के कारण कंटिन्यूसली फॉल इन टेम्परेचर होता है. दैट्स द रीज़न क्यों अभी हमने देखा कि अमृतसर में गर्म एरिया हमें देखने को मिलता है, और जब हम जाते हैं शिमला में तो शिमला में रिलेटिवली कम टेम्परेचर होता है. समझ रहे हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस यहाँ पे हम देख लेंगे. पहला होता है लैटिट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. इक्वेटर से आप कितना ऊपर और कितना नीचे है, जितना ऊपर जाओगे जितना नीचे जाओगे टेम्परेचर में क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा, क्योंकि इक्वेटर पे डायरेक्ट लाइट पड़ती है. उसकी ऊपर जाओगे और उसके नीचे जाओगे तो सन की जो रेज होती हैं वो हल्की सी टिल्ट हो जाती है. फाइन. और अगर टिल्ट हुई तो उतनी तेजी से इंटेंसिटी से वहाँ पे गर्म नहीं होगा. एल्टीट्यूड, हाइट अबव द सी लेवल. सी लेवल से आप कितना ऊपर जा रहे हैं वो डिपेंड करता है, जितना ऊपर जाएंगे उतना फॉल इन टेम्परेचर होगा. डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड अदर लार्ज वाटर बॉडीज प्लेस नियर द सी हैव मॉडरेट क्लाइमेट. ठीक है, सी के जो पास में टेम्परेचर जगह होती है वहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो बहुत मॉडरेट होता है. विंड्स की बात करते हैं. विंड कमिंग फ्रॉम कूलर रीजन विल ब्रिंग कूलर इफेक्ट. और अगर हॉटर रीजन से अगर विंड्स आ रही हैं तो हॉटर इफेक्ट देगा. ओशियन करंट, द वार्म ओशियन करंट ब्रिंग इन फार्मर्स इन वार्मर टेम्परेचर टू द प्लेसेस दे फ्लो फास्ट. सिमिलरली द कोल्ड करंट लोअर द टेम्परेचर्स. एयर प्रेशर, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. द प्रेशर क्रिएटेड बाय एयर ऑन द अर्थ surface is known as the air pressure. एयर प्रेशर क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर
जो होता है प्रेशर आप पे लगा रहा है, फाइन, उसे कहा जाता है एयर प्रेशर। Ever wondered why we don't feel the pressure even though multiple layers of air are creating the pressure on us constantly? बताएं, हमारे ऊपर कंटिन्यूसली मल्टीपल लेयर्स हमारे एटमॉस्फेयर है, वो कंटिन्यूसली एयर का प्रेशर हमारे सिर पर डाल रही है, हमारे ऊपर लगा रही है, तब भी हमें इफेक्ट उसका शो नहीं होता। क्यों? इट इज़ बिकॉज द एयर इज एक्सर्टिंग प्रेशर फ्रॉम ऑल साइड्स एंड ऑल्सो our body are exerting a counter pressure back on the air। देखें, एयर का प्रेशर जो होता है ना केवल ऊपर से, चारों तरफ से हमारे ऊपर लगता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी बॉडी भी कंटिन्यूसली क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। द हीटेड एयर बिकम्स लाइटर एंड राइजेस अप, हैंस द एयर प्रेशर इज लो इन द एरिया ऑफ होटर टेम्परेचर। क्या बोल रहा है? द हीटर एयर बिकम्स लाइटर एंड राइजेस अप, जब हवाएं गर्म होती हैं तो वो क्या होती हैं, ऊपर की तरफ उठ जाती हैं। हैंस द एयर प्रेशर इज लो इन एरिया ऑफ हॉटर टेम्परेचर। इसी किसी पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई है तो वहाँ पे हवाओं का जो कंसंट्रेशन होता है वो कम हो जाता है। क्यों? सारी की सारी हवा उड़ के ऊपर चली जाती है। फाइन, अब किसी पर्टिकुलर ठंडे एरिया से वो हवाएं कहाँ पे आएंगी, इस पर्टिकुलर हवाएं में आने, इस पर्टिकुलर रीजन में आने लगती हैं। फाइन, वही हम पढ़ रहे हैं। द कोल्ड एयर बिकम्स हैवियर, जो ठंडी हवाएं होती हैं वो भारी हो जाती हैं, एंड शिंक डाउन, और क्या होती हैं, वो ऊपर से नीचे की तरफ आने लगती हैं। हैंस द एयर प्रेशर इज हाई इन द एरियाज ऑफ कूलर टेम्परेचर, इसलिए जिस पर्टिकुलर जगह पे ठंडी जगह होती है, ठंडा टेम्परेचर होता है, वहाँ पे कंसंट्रेशन और डेंसिटी ऑफ द एयर बढ़ जाता है। हैंस वी कैन से दैट टेम्परेचर एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ रहे हैं? इससे हम क्या कह सकते हैं, जो टेम्परेचर और प्रेशर होता है वो हमेशा कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर ज़्यादा प्रेशर कम, या प्रेशर ज़्यादा तो टेम्परेचर कम। समझ रहे हैं? दैट मीन्स व्हेन द टेम्परेचर इज हाई एयर प्रेशर इज लो, एंड व्हेन द टेम्परेचर इज लो एयर प्रेशर इज हाई। हाईलाइट दिस पॉइंट। प्रेशर बेल्ट ऑफ द अर्थ, अब अर्थ में बहुत सारे प्रेशर बेल्ट्स हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। Just as there are different zones of temperature on the earth corresponding to latitudes, टेम्परेचर ज़्यादा प्रेशर कम, तो हमने वहाँ पे देखें उल्टा देखने मिलेगा। Similarly, there are different belts of varying pressure condition corresponding to different temperature condition and these latitudes. There are 4 major pressure belts on the earth's surface. देख लेते हैं। पहला इक्वेटोरियल और लो प्रेशर बेल्ट। इक्वेटोरियल रीजन में हमने देखा था सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, हीट बहुत ज़्यादा होती है। अब रोज़ वहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा पड़ेगी तो वहाँ के जो एयर है वो कहाँ है, ऊपर की तरफ जाएगी, और जब ऊपर की तरफ जाएगी तो इक्वेटोरियल रीजन जो 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ तक का रीजन होता है, यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट होता है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। फिर हम आते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन में। सब ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है, प्रेशर वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, एंड कंपैरेटिवली इक्वेटर से वहाँ पे टेम्परेचर जो होता है कम होता है, तो वहाँ पर एयर का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हाई प्रेशर फाइंड होता है। कहाँ से कहाँ तक, 30 to 35 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 to 35 डिग्री साउथ। सब पोलर लो प्रेशर रीजन, फिर आ गए हम सब पोलर लो प्रेशर रीजन। यहाँ पे प्रेशर लो है मतलब टेम्परेचर हाई है, तो हम आगे कहाँ पे 60 to 65 डिग्री नॉर्थ से 60 to 65 डिग्री साउथ। पोलर हाई प्रेशर सबसे ऊपर और सबसे नीचे, सबसे ज़्यादा ठंडा। जब हम बात करते हैं वहाँ पे तो क्या है, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत 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 ज़्यादा कम है, जिसके कारण वहाँ पे प्रेशर बहुत 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 ज़्यादा हाई है। दिस इज़ द टाइप। देख लेते हैं एयर का कंसंट्रेशन कैसे आता है। अपर एयर सर्कुलेशन जो आपको इस साइड में दिख रहा है, एंड दिस इज़ द नॉर्थ पोलर कैप एंड द साउथ पोलर कैप, यू आर वॉचिंग दैट। फाइन, एयर का डायरेक्शन देख लेते हैं। इक्वेटोरियल और ड्रम रीजन से आप देख रहे हैं एयर का बहाव कैसा होता है। ये डोल ड्रम का जो रीजन हमने देखा है, डोल ड्रम, इसको बेसिकली अगर मैं आपको ढंग से समझाऊं तो यहाँ पे साल के 12 महीने और साल के 12 महीने और 24 घंटे यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो तीनों मौसम को फेस करते हैं रोज़ 365 डेज। मीन्स वहाँ पे अगर आप सुबह उठते हैं तो आप सुबह वहाँ पे टेम्परेचर देखेंगे ठंडा होगा वो तो, लेकिन उसके बाद 8 बजे से या 7 बजे से जो सूर्य निकलता है, 7 बजे से 12 बजे तक, जैसे हमारे यहाँ मई जून में गर्मी होती है उतनी गर्मी वहाँ पे फील करते हैं। फिर 12 बजे के बाद वहाँ पे जब इतना ज़्यादा
पानी ऊपर चला जाता है, मतलब हीट बहुत ज़्यादा, तो पानी कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, फिर वहाँ पे इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है कि आप 3 से 4 बजे के बीच वहाँ पे रोज़ पानी गिरता है। क्यों? ह्यूमिडिटी का लेवल जब 100 पॉइंट आ जाता है तो वहाँ पे बारिश होने लगती है, तो वहाँ पे प्रेसिपिटेशन होता है, तो वहाँ पे 4 से 6 बजे तक कंटिन्यूसली रोज़ बारिश गिरती है। फिर बारिश गिरने के बाद जब वहाँ पे सूर्य ढल जाता है तो उसके बाद वहाँ पे हम देखने मिलती है धीरे धीरे ठंड बढ़ती है, और रात में अगर हम जाएँ 9 से पूरी रात में तो फ्रीजिंग कोल्ड होता है। वैसी ही कोल्ड, वैसी ही ठंडी जो हमारे यहाँ नवंबर दिसंबर में देखने मिलती है। इसलिए हम देखते हैं वहाँ पे जो पेड़ों की हाइट होती है, एवरेज पेड़ों की हाइट 80 से 100 मीटर होती है, मतलब बहुत लंबी। कहा जाता है वहाँ पे नीचे सूर्य की रोशनी नहीं आती, अंधेरा होता है 24 घंटे। क्यों? पेड़ इतने बड़े बड़े, वहाँ पे इंसान कम और जानवर ज़्यादा होते हैं। आप जो हमारा वर्ल्ड का मैप देखेंगे और वहाँ पे इक्वेटोरियल रीजन देखेंगे तो मैक्सिमम जो फॉरेस्ट डेंस एरिया मिलते हैं वो इक्वेटोरियल रीजन पे ही मिलते हैं। फाइन। नाउ एयर प्रेशर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बैरोमीटर। अब एयर का प्रेशर हम कैसे नापते हैं? तो इंस्ट्रूमेंट होता है बैरोमीटर। द यूनिट ऑफ मेजरिंग एयर प्रेशर इज मिलीबार। अब विंड हम देख लेते हैं। द डिफरेंस इन प्रेशर कंडीशन कॉजेज विंड्स। प्रेशर कंडीशन में अगर डिफरेंस होगा तो विंड आएंगी। हवाओं का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव होना विंड कहलाता है। द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर विंड डायरेक्शन इज कॉल्ड विंड वेन। ये बना हुआ है। फाइन। द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर विंड स्पीड इज कॉल्ड एनेमोमीटर। एनेमोमीटर यूज होता है विंड की स्पीड नापने के लिए। ये देखिए, इसमें ऊपर देखिए 3 कप होते हैं। कप स्पिन्स इन वाटर, ये 3 ऊपर देख रहे हैं, जिसके कारण गोल 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 घूमता है। पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा। तान विन अलाइन, दीज आर द विन अलाइन, जिसमें हवा पड़ती है और वो घूमना स्टार्ट करता है। यू कैन से इट एज डायल फॉर मेजरिंग विंड्स एंड विंड स्पीड ऑन LCD display, then become measuring instrument in aluminium case. The air masses in the warmer region rise up. The air masses from the cooler regions rush to take its place. This horizontal movement of the air on the surface of the earth is called wind. Fine. The vertical movement of warm air rising up and cool air shrinking down is called air current. Wind always blow from high pressure area to low pressure area. Obviously wind कहाँ से कहाँ मूव होती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। फाइन। अगर आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं तो आप देखो विंड का मूवमेंट। कूल नीचे आई, कूल ठंडा एरिया, ठंडे एरिया से वो गर्म एरिया की तरफ मूव हो रही है। यहाँ पे प्रेशर लो है, यहाँ से फिर ऊपर की तरफ गई, ऊपर से फिर, दिस इज कॉल्ड a cycle of wind, you can say it as. Fine. अब टाइप्स ऑफ विंड होती क्या है? कितने टाइप की विंड है? प्लैनेटरी विंड, लोकल विंड, पीरियोडिक विंड एंड वेरिएबल विंड। नाउ व्हाट इज प्लैनेटरी विंड? ऑल्सो कॉल्ड परमानेंट विंड। ब्लो बिटवीन द प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द अर्थ। अर्थ में जो प्रेशर बेल्ट है वहाँ पे कंटिन्यूसली जो विंड मूव्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं प्लैनेटरी विंड। यहाँ इसका एग्जाम्पल है, दीज आर द प्लैनेटरी विंड। अलग अलग इनके नाम होते हैं अलग अलग जगह पे। हॉर्स लैटिट्यूड, दिस इज डिफरेंट थिंग। फाइन। जब हम बात करते हैं डोल ड्रम, जो भी देखा वो अलग है। सो लोकल विंड्स, विंड्स दैट ब्लो इन अ पर्टिकुलर एरिया फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी पर्टिकुलर एरिया में जो विंड्स बहती हैं, या वो ठंडी होंगी या वो गर्म होंगी, उन्हें हम कहते हैं लोकल विंड्स। जैसे लू हमारे इंडिया और पाकिस्तान में होती हैं, गर्मी के सीजन में स्पेशली चलती है। चिनूक नॉर्थ अमेरिका में चलती हैं। पीरियोडिक विंड्स, विंड्स दैट ब्लो ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सीजन। किसी पर्टिकुलर सीजन में जो हवाएं चलती हैं उसे हम कहते हैं पीरियोडिक विंड। जैसे मॉनसून, लैंड एंड सी ब्रीज, इनको बोलते हैं। वेरिएबल विंड्स, एग्जाम्पल साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन, इन्हें हम वेरिएबल विंड कहते हैं, कभी भी आ सकते हैं, जिनका कोई भरोसा नहीं होता। वी कैन से इट एज। प्लैनेटरी विंड के एग्जाम्पल हमने देख चुके हैं अभी। लैंड एंड सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज कहलाता है जो समुद्र से ज़मीन की तरफ जो हवाएं जाती हैं उसे सी ब्रीज कहते हैं। और लैंड ब्रीज जब वो ज़मीन से कहाँ पर जाएं? समुद्र की तरफ जाएं ड्यूरिंग नाइट, मतलब ड्यूरिंग डे टाइम जो समुद्र होता है वहाँ से हवाएं मूव होती कहाँ पे? लैंड में। क्यों होता है ऐसा? तो देखें, डे टाइम की जब हम बात करते हैं तो डे टाइम में जब सूर्य निकलता है तो ज़मीन कंपैरेटिवली वाटर ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है, तो वहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट जनरेट होता है। और जो पानी होता है वो अभी ठंडा है, तो पानी में हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से विंड लो प्रेशर की तरफ मूव होती है, तो उसे हम कहते हैं सी ब्रीज। तो ड्यूरिंग डे टाइम सी ब्रीज मूव होती है फ्रॉम
वाटर बॉडीज टू लैंड। और जब रात में जाते हैं तो जैसे ज़मीन दिन में जल्दी गर्म होती है वैसे ही रात में ज़मीन जल्दी ठंडी होती है। तो रात में आप कभी समुद्र या किसी नदी के बाजू में जाओगे या रुका हुआ पानी है जैसे लेक उसके बाजू में जाओगे तो आपको हीट महसूस होती है। ठीक है, क्यों महसूस होती है? क्योंकि पानी उस समय बहुत ज़्यादा गर्म होता है रात में और ज़मीन बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। तो ज़मीन ठंडी मतलब हाई प्रेशर जनरेट, फाइन, किसका? विंड का, एयर का। और जब हम जाते हैं पानी में, पानी गर्म है अभी, तो वहाँ पे उसके ऊपर जो है हवाएं, उसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम होगा। तो एयर कहाँ से कहाँ ब्लो होगी? विंड विल ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी, इसलिए इसे कहते हैं लैंड ब्रीज ड्यूरिंग नाइट टाइम, फाइन। देन वी कम थ्रू टाइप्स ऑफ रेनफॉल। अब रेनफॉल प्रेसिपिटेशन अलग अलग टाइप का होता है। पहला रिलीफ रेनफॉल, देन टू कम्स टू साइक्लोनिक रेनफॉल, then we'll come to convectional rainfall. These are the types, fine. रिलीफ रेनफॉल जो नॉर्मल तरीके से भाई एक पर्टिकुलर ज़मीन जो है वो बहुत ज़्यादा ऊंचा पहाड़ है, तो जो बादल आते हैं वो आके बादलों जो ज़मीनें होती हैं, वी कैन से इट एज, जो पहाड़ होते हैं उस पर्टिकुलर जगह पे जाके फंस जाता है, ट्रैप हो गया और पूरा का पूरा पानी एक तरफ गिरा देता है और दूसरा तरफ जो होता है उसे हम कहते हैं रेन शेडो, जहाँ पे उसका पानी गिरता ही नहीं है, फाइन। मतलब समुद्र से पानी उठा समुद्र और वहाँ ट्रैप हुआ। जैसे हमारे यहाँ कहाँ देखने मिलता है? केरल में। केरल में हम देखते हैं 1 जून को पानी गिरने लगता है, ठीक है, 1 जून को वहाँ बारिश आ जाती है, मतलब ऐसा जनरली है। और 1 जून को जब वहाँ बारिश सबसे पहले गिरती है तो क्यों गिरती है? जब हम जाते हैं ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, जब आप पढ़ोगे इन डिटेल तो ईस्टर्न घाट इज़ कंपैरेटिवली नीचाई है, नीचे की तरफ है, मतलब वहाँ पे जो ज़मीन है ऊंची नहीं है, नीची है। और जब हम बात करते हैं वेस्टर्न घाट तो वेस्टर्न घाट ऊपर है, ऊंचाई है, हाइट है। और जब वहाँ पे हाइट है तो आप देखते हो केरल वेस्टर्न घाट में आता है, तो केरल जो होता है वहाँ पे समुद्र से पानी उठा और केरल पे जो वहाँ वेस्टर्न घाट की जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे पानी ट्रैप हुआ, बादल ट्रैप हुए और वहाँ पे पूरा पूरा पानी गिरा दिया। लेकिन जब हम बात करते हैं ईस्टर्न घाट जहाँ पे तमिलनाडु है, वहाँ पे कभी भी नॉर्मल रेनी सीजन में पानी नहीं गिरता। वहाँ पे जो पानी गिरता है वो लौटते हुए मानसून से गिरता है, दैट इज रिट्रेटिंग मानसून से गिरता है। क्यों? क्योंकि सारे का सारा पानी वहाँ से उड़ के ऊपर चला जाता है, फाइन। साइक्लोनिक रेनफॉल हम देख रहे हैं। इसके बाद आता है कन्वेक्शनल रेनफॉल जो हमारे यहाँ देखने मिलता है। सन हीट्स द लैंड एंड द एयर अबव, एयर ऊपर की तरफ उठती है। वार्म एयर राइजेस कूल्स एंड कंडेंसेस फॉर्मिंग क्लाउड्स, पानी बना देता है, एंड देन रेन कैन दाना कर, और पानी वहाँ से नीचे गिर जाता है। दिस इज फॉर कन्वेक्शनल रेन जो होता है, फाइन। दिस इज ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर, दैट इज क्लाइमेट एंड वेदर। आई होप आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे, लेकिन अगर अभी भी आपको कोई डाउट है यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट्स और यू कैन DM मी। टिल देन बी यू, रिवाइज द टॉपिक। थैंक यू।